हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCubeTech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में गूगल माई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो कि है बेसिकली हमारे रिव्यूज। सो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि आखिर रिव्यूज क्या होते हैं, और उसके बाद जो रिव्यूज से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कैसे हम रिव्यूज इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम रिव्यूज डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम गूगल हेल्प सेंटर की हेल्प से जो है रिव्यूज को डिलीट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजों को हम लोग आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे इसी स्पेसिफिक सीरीज में। अभी हम लोग समझते हैं कि रिव्यूज काम किस तरीके से करते हैं गूगल माई बिजनेस में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन रिव्यूज को लेकर आता है गूगल माई बिजनेस के रिस्पेक्ट में, वो ये होता है, क्या गूगल माई बिजनेस की जो लिस्टिंग्स हैं, ठीक है, उनकी रैंकिंग को रिव्यूज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। गूगल माई बिजनेस की जो लिस्टिंग्स की रैंकिंग्स हैं, उनको रिव्यूज जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं, उनका उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। बट ये चीज इस बात पे भी डिपेंड करती है कि और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जिस तरीके से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं क्या टाइटल ही केवल, जो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वेब पेजेस का टाइटल रखते हैं, क्या केवल टाइटल ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे वेब पेज को रैंक कराने के लिए? ऐसा तो है नहीं कि आपने 100 आउट ऑफ 100 जो स्कोर है वो टाइटल में ऑब्टेन कर लिया। कहने का मतलब है आपने एक परफेक्ट टाइटल लिख दिया, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो पेज रैंक हो जाएगा। तो आप अगर रिव्यूज में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो रैंक कर जाएगी। ये जो आपकी लिस्टिंग है वो फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे रहेगी। द पॉइंट इज कि उसके साथ और दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट अगर फिर से हम बात करें, क्या रिव्यूज एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी लिस्टिंग की रैंकिंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है? यस, द आंसर इज यस। वो एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी लिस्टिंग की रैंकिंग्स को अफेक्ट कर सकता है। बट कंडीशन मैंने क्या बताई, दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनके इफेक्ट भी को भी हमें देखना होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग रिव्यूज के बारे में थोड़ी और डिटेल के अंदर। तो जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू वेयर अ बिजनेस रैंक्स इन गूगल लोकल सर्च, यानी कि गूगल के जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं गूगल माई बिजनेस के रिस्पेक्ट में, वहां पर कहां पर आपका बिजनेस रैंक कर रहा है, कहां पर लिस्टिंग रैंक कर रही है, इसको इन्फ्लुएंस करने के बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बड़े सारे फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो दो कैटेगरीज में फैक्टर्स को हमने डिवाइड कर रखा है। एक फैक्टर होता है जो होता है कंट्रोलेबल फैक्टर, और एक होता है जो होता है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अब कंट्रोलेबल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, इन्फो वाला जो हम लोगों ने टैब देखा था, ठीक है, कैटेगरीज का सेलेक्ट करना, ये सारी चीजें हमारे हाथ में है। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स आप देख रहे हो, दीज ऑल फैक्टर्स आर बेसिकली कंट्रोलेबल फैक्टर्स। ठीक है, यहां पर इन्फो वाला जो टैब है, ठीक है, फोटोज अगर हम डाल सकते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन खुद से अपनी लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, दैट इज बेसिकली कंट्रोलेबल फैक्टर। तो क्या कैटेगरीज इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं, कैटेगरीज भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट किस कैटेगरी के अंदर आती है? जो हम लोग प्राइमरी कैटेगरी या सेकेंडरी कैटेगरी अपनी फिल करते हैं, या हम लोग जो सर्विसेज लिखते हैं, ये बेसिकली हमारे उन फैक्टर्स के अंदर आते हैं जो बेसिकली हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। इसी तरीके से अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? रिलेवेंसी, ठीक है, रिलेवेंसी मतलब जो यूजर क्वेरी कर रहा है उसकी रिलेवेंसी आपकी कैटेगरीज, आपकी लिस्टिंग के साथ किस तरीके की है, आपने जो बिजनेस लिस्ट किया उसमें जो इंफॉर्मेशन रखी है उसके साथ किस तरीके। तो ये तो हमारे हाथ में है नहीं भाई, यूजर की क्वेरी को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हाँ, देख जरूर सकते हैं कि यूजर क्या क्वेरी कर रहा है और उसके बेसिस पे हम किस तरीके से रैंक हो रहे हैं, ये हम जरूर देख सकते हैं, बट इस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रिलेवेंसी जो है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो यूजर क्वेरी कर रहा है, जो बिजनेसेस के बारे में वो सर्च कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम किस तरीके से रैंक हो रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। या कितना रिलेवेंट यूजर की जो क्वेरी है वो हमारे बिजनेस की जो लिस्टिंग हमने बना रखी है उससे कितनी रिलेवेंट है। तो रिलेवेंसी भी एक फैक्टर, बट इट इज अनकंट्रोलेबल। इसी तरीके से डिस्टेंस, अब यूजर की लोकेशन हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना, कि अगर हमारा बिजनेस इस एक्स लोकेशन के ऊपर है, यहां पर फिजिकल लोकेशन के ऊपर है, तो हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो कहां पर सर्च कर रहा है, राइट। तो जो डिस्टेंस है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी कंसीडर करता है गूगल माई बिजनेस जब वो हमारे लिस्टिंग को रैंक कराने की कोशिश करता है। जब कभी भी कोई क्वेरी जो लोकल क्वेरी होती है उसके रिस्पेक्ट में उसे जो रिजल्ट्स है वो दिखाने होते हैं, उस वक्त गूगल का सिस्टम जो है, गूगल का जो एल्गोरिदम है, वो रिलेवेंसी भी चेक करता है, वो डिस्टेंस भी चेक करता है, और वो प्रोमिनेंस भी चेक करता है। जब हम प्रोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर बात आती है कि जो हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन है इन द फॉर्म ऑफ रिव्यूज वगैरह, उसको भी चेक करता है। तो रिव्यूज की अगर बात करें तो केवल नंबर्स मैटर नहीं करते हैं कि आपके 1000 रिव्यूज हैं या 2000 रिव्यूज है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, अगर 1000 रिव्यूज हैं और वो सारे निगेटिव रिव्यूज हुए, तो अगर 300 रिव्यूज हैं वो सारे पॉजिटिव रिव्यूज हुए, तो किसका नंबर काउंट होगा? आपको क्या लग रहा है कि गूगल केवल नंबर्स पे ही फोकस करेगा?
कि यहाँ पर 1000 जो है रिव्यूज है और यहाँ पर 300 रिव्यूज है, तो इस वाली लिस्टिंग को ऊपर कर दे। नहीं, तो जब हम रिव्यूज की बात करें उसमें ही बड़े सारी चीजें हैं कि वो आपके रिव्यूज को किस तरीके से समझता है, वो आपकी रेटिंग्स को किस तरीके से समझता है, जो रिव्यूज रेटिंग्स आपने गेन करी हैं उनको किस तरीके से कंसीडर कर रहा है गूगल, उसके हिसाब से फिर वो आपको पोजीशनिंग देता है। पोजीशनिंग मतलब उसके हिसाब से फिर वो आपको लिस्टिंग वहां पर शो कराता है, आपकी लिस्टिंग। तो यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है व्हेन इवैल्यूएटिंग ऑनलाइन रिव्यूज गूगल लुक्स एट द रीसेंसी फैक्टर्स। में बता रहा हूं कि रिव्यूज के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली कंसीडर होते हैं जब गूगल इन चीजों को चेक करता है। रीसेंसी, कितना रीसेंट है आपका रिव्यू, ऐसा नहीं है कि पहले रिव्यूज आ रहे थे फिर आने ही बंद हो गए। इससे क्या प्रूव होता है कि जो है रेगुलर जो है वो रिव्यूज नहीं आ रहे, राइट। तो बिजनेस जो है वो रेगुलरली जो है अप टू डेट नहीं है या रेगुलरली रिव्यूज नहीं रिसीव कर रहा है, या बिजनेस में कुछ चेंजेस हुए हैं, राइट। तो ये एक फैक्टर है। फ्रीक्वेंसी, किस स्पीड से आ रहे हैं, रोज 2, 3, 5, 10, किस टाइप से जो है वो फ्रीक्वेंसी है रिव्यूज की। क्वालिटी क्या है रिव्यूज की, क्वालिटी कैसे पता चलेगी, क्वालिटी पता चलेगी आपकी जो स्टार रेटिंग्स हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। किस टाइप की स्टार रेटिंग्स किस रिव्यूज के साथ मिल रही हैं उससे पता चलता है कि उस रिव्यू की क्वालिटी क्या है। एंड क्वांटिटी ऑफ योर ऑनलाइन रिव्यूज, तो क्वांटिटी तो है, ठीक है, बट क्वांटिटी के साथ ये नहीं है कि क्वांटिटी ही केवल एक फैक्टर है। क्वांटिटी जैसे गुड रिव्यूज, ठीक है, और बैड रिव्यूज, तो बैड रिव्यूज क्वांटिटी वो कंसीडर तो करेगा, लेकिन क्वांटिटी वो गुड रिव्यूज की होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा हमारे लिए। अगर क्वांटिटी जो है बैड रिव्यूज की होगी तो वो हमारे लिए निगेटिव हो जाएगा। तो ये भी तो समझना जरूरी है। क्वांटिटी एक चीज तो है, गूगल काउंट तो करता है, ठीक है, गूगल समझता तो है कि आपके रिव्यूज ज्यादा है या कम है, बट उसको किसी ना किसी चीज के साथ मैप भी तो करेगा कि आपके अच्छे रिव्यूज ज्यादा हैं या आपके बुरे रिव्यूज ज्यादा हैं। तो इस जो वीडियो का मकसद था वो ये था कि आप ये समझो कि रिव्यूज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, रिव्यूज को बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये इस वाली प्रोमिनेंस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहां पर बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं कंट्रोल कर सकते, बट हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, ऐसी प्रोसेस बना सकते हैं जिसके थ्रू हमारे पास रिव्यूज आते रहें, हम उनका प्रॉपर रिप्लाई करते रहें। हमारे पास अगर निगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं तो उनसे हमें किस टाइप से डील करना है, तो इन सारी चीजों को हम आगे भी कवर करेंगे। बट यहां पर हमें समझ में आ गया कि रिव्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक ऐसा फैक्टर है जो बेसिकली हमारी रैंकिंग्स को अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि मैंने यही बताया आपको कि गूगल माई बिजनेस में जो आपको मिलती है पोजीशन, तो उसमें ये किस टाइप से रिव्यूज और रिव्यूज के साथ जो दूसरे एट्रीब्यूट्स जुड़े हुए हैं रिव्यूज के साथ, उसको कंसीडर करता है गूगल। आगे बात करते हैं, ये तो चलो रैंकिंग की बात हो गई। दो तरीके से बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं, एक तो हमारे बिजनेस के ऊपर किस टाइप का इंपैक्ट आएगा और एक रैंकिंग्स में। तो रैंकिंग्स की बात तो प्रूव होती है कि रैंकिंग्स में जो रिव्यूज है उनका रोल है। अब बात करते हैं कि रिव्यूज से किस तरीके से जो हमारा बिजनेस है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो बेनिफिट्स क्या है, अवेयरनेस, लोगों को पता चलता है, ठीक है, लोग जानते हैं कि भाई किस टाइप से लोग इनसे सेटिस्फाइड हैं, नहीं सेटिस्फाइड हैं, या और कौन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दूसरे लोगों का क्या कहना है, टेस्टिमोनियल्स, ये सारी चीजें, कंसिडरेशंस और कहीं हद तक परचेज डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। गाइज, अगर आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनके अगर पॉजिटिव रिव्यूज आपके गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग के ऊपर होते हैं तो डेफिनेटली वो जो बाइंग डिसीजन होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो लोग आपके रिव्यूज को देख रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाएं, ठीक है, और वो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस ले। और ये फैक्ट है कि आज के टाइम में ऑनलाइन रिव्यूज ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, ऑनलाइन रिव्यूज जो है वो परचेज डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितनी बार ऐसा होता है कि आप अमेजोन के ऊपर जाते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, बट उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले उसके रिव्यूज देखते हैं। अगर आपको उसके रिव्यूज पॉजिटिव लगते हैं तो आप इंस्टेंट डिसीजन भी ले लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, क्या रिव्यूज ऐसी चीज नहीं है जो आपके बाइंग डिसीजन को या परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में करता है। तो हो सकता है ये हमें बहुत ही डायरेक्ट फैक्टर ना दिख रहा हो रैंकिंग के रिस्पेक्ट में अभी, बट ये परचेज डिसीजन को या जो डिसीजन आपके फेवर में होने वाला है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।